हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोली प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द सिस्टम इज रेस्ट। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये रेस्ट पर दे रखा अपन को। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये पूरा, इस पूरे को बोल रहा है ये सिस्टम। ठीक है, सिस्टम अपन को रेस्ट पर दे रखा है। अपन को फाइंड करना है ये मास एम। मास एम क्या होगा कि ये सिस्टम रेस्ट पर रहे। ठीक है ना, तो अपन सोचे कि इसको कैसे सॉल्व करें, अपन किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो मेरे पास एक बात आई कि मेरे को पता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका मतलब कुछ टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तभी तो यहाँ पर ये सिस्टम रेस्ट पे रह सकता है। अपन ने एज्यूम कर लिया ये टेंशन लग रहा है टी, एज्यूम कर लिया अपन ने। ठीक है ना, अब देखो मेरे को एक चीज पता है कि देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम होता है। ठीक है, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टेंशन टी हो जाएगा अपना सिंपली, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है ये। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पता है कि यहाँ पर देखो इसको, देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे लगता है। ये देखो पॉइंट से हमेशा अवे मरे हैं। इस पर टेंशन की बात करूंगा तो पॉइंट से अवे, इस पर टेंशन निकालना है मेरे को तो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉइंट से हमेशा अवे लगता है। ठीक है ना, और इस पर भी टेंशन इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर भी टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है, तो यहाँ पर देखो ये मास लेस पुली है। इसका मतलब क्या हुआ, मास लेस का अपन को ये चीज पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मास, मास लेस, मास है ही नहीं इसका, मास जीरो, तो यहाँ पर जीरो हो गया मास, एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स इस पर जीरो आ गया, इसका मतलब इस पर फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में टी, इस डायरेक्शन में टी, तो यहाँ पर 2t लगेगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा इस पर। ठीक है ना, तो टेंशन 2t आ गया। ठीक है, अब अपन देखो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी 2t हो जाएगा। और ये देखो ये पूरी सेम स्ट्रिंग है, देखो सेम स्ट्रिंग, यहाँ पर भी टेंशन 2t हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो यहाँ पर 2t, यहाँ पर भी 2t, मासलेस पुली है, फोर्स जीरो, तो यहाँ पर 40 लगेगा, श्योर है 40 लगेगा। ठीक है ना, तो ये 40 हो गया, पॉइंट से अवे। इस पर बात करूंगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा 40, पॉइंट से हमेशा अवे लगता है, ये पॉइंट है तो इससे अवे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर टी आ गया। अब अपन बात करें सिंपली, यहाँ पर इसने बोल रखा है कि सिस्टम रेस्ट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम रेस्ट पर कब होगा, जब उस पर नेट फोर्स जीरो, तभी तो रेस्ट पर हो सकता है। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो। अब इसकी बात करूं, ये भी रेस्ट पर होगा, तभी सिस्टम रेस्ट पर होगा। ठीक है ना, ये रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस ब्लॉक पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है ना, वो जीरो है। अब देखो इस पर नेट फोर्स कौन कौन से, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं उसकी मैं सिंपली, तो देखो इसका मेरे को दे रखा है कि मास इसका एम दे रखा है, मास एम है, एफबीडी बना रहा हूं मैं इसका। ठीक है ना, मास अपन को एम दे रखा है, इसका टेंशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, टी लग रहा है। ओके, देन इसका वेट नीचे की ओर लगेगा mg, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो ये mg आ गया। ठीक है, और अपन बात करें, देखो एफबीडी बनाया, इस ये सिस्टम, देखो सिस्टम रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स जीरो। ठीक है ना, तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब टी माइनस का mg, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो, रेस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन की टेंशन की वैल्यू आ गई mg के इक्वल। ठीक है ना, इसका मतलब टेंशन क्या हुआ, mg के इक्वल आ गया। ठीक है, और अपन सिंपली बात करें, देखो टेंशन अपना mg के इक्वल आ गया। अब देखो इसका मास क्या, अपन को मास फाइंड करना है, तो देखो सिस्टम रेस्ट पर, इसका मतलब ये 25 kg का ब्लॉक भी रेस्ट पर होगा। ठीक है, तो अपन सिंपली इस ब्लॉक की बात करें तो देखो एफबीडी बना रहा हूं उसका मैं, सिंपली मैं 25 kg की बात कर रहा हूं। इस पर देखो वेट इसका नीचे क्यों लग जाएगा, ग्रेविटी के कारण mg होगा। ठीक है, तो mg इसका मतलब क्या हुआ, 25 इसका वेट है, तो यहाँ पर 25g हो गया। ठीक है, और अपन बात करें, देखो इस पर टेंशन क्या लग रहा है, नेट टेंशन क्या है, एक तो 40, एक टी, तो टोटल कितना हुआ 5t, तो ऊपर की ओर डायरेक्ट अपर डायरेक्शन में लग रहा है 5t। ठीक है, ये रेस्ट पर है, इसका मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो, तभी यहां पर सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब 5t माइनस का 25g, यही तो नेट फोर्स है, इक्वल टू जीरो कर दे सिंपली यहां पर। ठीक है, तो मैंने सिंपली जीरो कर दिया यहां पर। देखो यहां से अपन टेंशन की वैल्यू क्या आई, यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई अपन के पास 25g/5। यहां से कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, यहां पर आ गया मेरे पास 5g। ठीक है ना, 5g मेरे पास, यहां से टेंशन की वैल्यू 5g, लेकिन यहां से टेंशन की वैल्यू mg। इसका मतलब इन दोनों को मैं जब कंपेयर करूंगा ना, ये देखो टेंशन की वैल्यू 5g, इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे को दिख रहा है भैया यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर मास की वैल्यू क्या है, 5 kg। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा।